आज फ्रेंड हम बात करेंगे लेज़ी लोडिंग की। डैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। परफॉर्मेंस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो, लेज़ी लोडिंग का मतलब होता है जैसे ही हम अपनी ऐप लोड करते हैं हमारे बहुत सारे मॉड्यूल्स रहते हैं। ठीक है, आपकी ऐप में एक ही मॉड्यूल नहीं रहेगा, ऐप मॉड्यूल नहीं रहेगा, आपके बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं। जैसे आपका सर्विस का मॉड्यूल हो सकता है, प्रोडक्ट्स कैटेगरी का मॉड्यूल हो सकता है, यूज़र्स का मॉड्यूल हो सकता है, देन सो ऑन, डैशबोर्ड का हो सकता है, सो ऑन हो सकते हैं। ओके, लेट अस सपोज, देखो अगर आप सोचोगे कुछ मॉड्यूल्स हैं जो हम पर्टिकुलर राउट्स होंगे तो ही उसको लोड करना है, बट क्या हो रहा है विदाउट हम लेज़ी लोडिंग करें, क्या होगा, वो सारे के सारे मॉड्यूल्स हैं उसको लोड कर देगा। एक्चुअली क्या होता है, ब्राउज़र उसको क्या करता है, डाउनलोड करता है फ्रॉम द सर्वर से। ओके, इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। परफॉर्मेंस इशू रहता है, पहले वो सब कुछ लोड होंगे, उसके बाद ऐप आपकी उसके बाद प्रोसेस करेगी, देन उसको लोड करेगी। लोडिंग इशू रहता है। जो चीज़ें हमें चाहिए नहीं, जो मॉड्यूल हमें चाहिए नहीं फर्स्ट पेज पे, उसे हम क्यों लोड कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ डिसएडवांटेज को हमें ओवरकम करने के लिए लेज़ी लोडिंग इसमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे पास कमांड है यहाँ पे, तो इससे क्या होता है, आप मॉड्यूल जनरेट करते हो विद द राउटिंग फाइल के साथ। फ्लैट का मतलब है ऐप के अंदर, ऐप सोर्स के अंदर ऐप है उसके अंदर ये करेगा, और हाइफन मॉड्यूल अंडरस्कोर ऐप का मतलब है उसके जो आपका ऐप मॉड्यूल है उसमें ऑटोमेटिकली रजिस्टर भी कर देगा। ओके, ये कमांड बहुत इजी कमांड है, ये यूज़ कर सकते हो। ओके, बट मैं ये नहीं करवाऊंगा क्योंकि यार ये तो आप इजीली बना लोगे। मैं आपको हर एक तरीके से आराम से बताऊंगा। ओके, कैसे हम फाइल जनरेट करेंगे, कैसे उसे रजिस्टर करेंगे इस मॉड्यूल में, आपको पता रहे एक्चुअली हो क्या रहा है बैकग्राउंड में। ओके, ऑटोमेटिकली होगा, तो उससे ये तो आप कभी भी खुद भी टेस्ट कर सकते हो। ओके, मैं तो हर एक चीज़ को खुद से बना के आपको बताऊंगा। जैसे आप ये कमांड लिखोगे ना मॉड्यूल की, वो अपने आप राउटिंग ऐप सब कुछ बना देगा। ओके, मैं हर एक चीज़ को ब्रेक करके आपको दिखाऊंगा। देन पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा विदाउट लेज़ी लोडिंग होता कैसे है। मोस्ट ऑफ केसेस कहीं भी अच्छी तरह डिफाइन नहीं किया। ओके, पहले तो मैं वो डिफाइन कर दूंगा आपको। उसके बाद क्या करूंगा मैं, जब हमारा लेज़ी लोडिंग विदाउट लेज़ी लोडिंग होगा उसके बाद मैं बताऊंगा लेज़ी लोडिंग इसको करना कैसे है। ओके, देन उसका डिफरेंस भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने सिंटैक्स लिखा हुआ है लेज़ी लोडिंग का। इस तरह हमें वो पाथ लिखना पड़ता है। ओके, इसे हम तो चेकआउट कर लेंगे। ओके, लेट्स गो टू द VS कोड। पहले हम VS कोड में चलते हैं जल्दी से। मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ। ओके, देखो मैंने सब पुरानी चीज़ें डिलीट कर दी, रिमूव कर दी हैं। आपको कन्फ्यूजन ना हो कि लेज़ी लोडिंग जब हम कर रहे हैं आपको डिफरेंस पता रहे कि कौन से कंपोनेंट है। मैंने रिमूव कर दिया सब कुछ। सबसे पहले देख लो यार, हमारे पास एक राउटिंग फाइल जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो ऐप जो हम क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट, तो ये रहती है। ओके, देन हमारे पास एक मॉड्यूल फाइल है, ये मेन जो हमारा मॉड्यूल है ये है। तो चलो अब एक काम करते हैं, हम 2 मॉड्यूल बनाएंगे और उसमें एक एक कंपोनेंट बना देंगे। ओके, क्योंकि हमें इसे डिस्प्ले भी तो करना है। 2 मॉड्यूल और 2 कंपोनेंट। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2 मॉड्यूल बनाऊँगा तो एक का मैं नाम रख दूँगा यूज़र्स मॉड्यूल, दूसरा का मैं डैशबोर्ड मॉड्यूल बना दूंगा। ओके, 2 कंपोनेंट हमारे रहेंगे, उसमें एक ही कंपोनेंट बना देंगे, डैशबोर्ड कंपोनेंट बना देंगे उसके अंदर, डैशबोर्ड मॉड्यूल के अंदर, देन यूज़र्स के अंदर हम एक एडमिन बना देंगे। ओके, अभी सिंपल रखेंगे। ओके, मेरा टर्मिनल यहाँ पे है। जो मॉड्यूल फाइल है वो जनरेट मॉड्यूल के थ्रू करता हूँ, फ्लैट वाला नहीं, सिंपल जो मॉड्यूल जो हम यूज़ करते हैं कमांड ng जनरेट m फॉर मीन्स मॉड्यूल। मॉड्यूल का नाम देते तो मैं मॉड्यूल का नाम देता हूँ यहाँ पे यूज़र्स। ओके, मॉड्यूल का नहीं समझ में आया तो प्लीज़ चेकआउट द प्रीवियस वीडियो। ओके, यूज़र्स हमारा आया और यहाँ पे एक मॉड्यूल फाइल बन गई, आप देख सकते हैं इस तरह। ओके, देन ng जनरेट एक और मॉड्यूल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं डैश बोर्ड। ओके, एक ये बना देते हैं जल्दी से। ओके, जो मैंने कमांड बताई थी ng मॉड्यूल का नाम हाइफन राउटिंग, उससे क्या होता है, वो क्या करता है, वो राउटिंग की फाइल भी बना देता है। पर मैं वो आपको यहाँ पे मैन्युअली बताऊँगा। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, मैं यूज़र्स इंटीग्रेटेड टर्मिनल खोल देता हूँ। ओके, अभी मेरा यूज़र्स में हम क्या करते हैं, कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। मैं करता हूँ ng जनरेट कंपोनेंट और नाम दे देते हैं इसका एडमिन। यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा। अगेन मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, इसे मैं अपने ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल पे खोल देता हूँ। यहाँ पे मेरा पाथ आ गया। मैं जैसे ही कमांड लिखूँगा तो यहाँ पे इसके अंदर वो क्रिएट कर देगा कंपोनेंट। ng जनरेट, कंपोनेंट का नाम हमने दे दिया डैश बोर्ड। ओके, सिंपल हमारा हो गया। अब हमें क्या चाहिए कि राउटिंग की फ़ाइल चाहिए। ओके, क्योंकि वो यूज़ करनी है हमें मॉड्यूल्स में। हमें क्या करूँगा, सबसे पहले डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ना इसके अंदर कंपोनेंट के अंदर बाहर ही रखना। ओके, डैशबोर्ड के अंदर। हमने क्या करना है, एक फ़ाइल बना देनी है। तो सेम नाम दे देंगे हम यहाँ पे डैशबोर्ड, देन यहाँ पे रखेंगे हाइफन राउटिंग डॉट
module.ts। सेम यूज़र पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे भी एक फ़ाइल बना देता हूँ। तो इसका हम रखेंगे यूज़र्स राउटिंग ओके module.ts। ओके, सो वो जो कमांड मैंने बताई थी वो जैसे ही टाइप करोगे तो ये वाली चीज़ें वो आपकी राउटिंग की फ़ाइल बना देगा, कंपोनेंट खुद बना देना। ओके, सो देखो अब यहाँ पे राउटिंग की फ़ाइल हो गई है हमारी, यहाँ पे कंपोनेंट भी आ गए हुए हैं। सो क्या होता है जब भी हम किसी भी कंपोनेंट को यूज़ करना है या कुछ भी करना है ना, राउटिंग के थ्रू ही दिखाना है, यूज़ करना है, तो हमें कंपोनेंट को रजिस्टर करना, मॉड्यूल्स को रजिस्टर करना। जैसे मॉड्यूल्स बनाओगे, अगर आपको विदाउट लेजी लोडिंग की मैं बता रहा हूँ। ओके, सो अगर आपको यार वो क्या करना है, वो चाहते हो यार जैसे ही और मतलब जब भी हम कोई भी राउट पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली वो जो मॉड्यूल है वो अपने आप क्या हो जाए, मतलब रिजॉल्व जैसे ही लोड हो ना, हमारा जो भी ऐप लोड हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो, जो मॉड्यूल्स भी लोड हो जाए, सो दैट हमारी राउटिंग्स अवेलेबल रहे। जैसे भी कभी क्लिक करें किसी राउट्स पे तो अवेलेबल रहे, नहीं तो वो एरर दे देगा, सेगमेंट एरर दे देगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पे जाके रजिस्टर कर देते हैं। सो मैंने जो कमांड बताई थी आपको, दैट ng मॉड्यूल हाइफन राउटिंग देन हाइफन फ्लैट देन स्पेस, हमारे पास वो था ऐप इज इक्वल टू मॉड्यूल्स। उसका मतलब था कि ऐप मॉड्यूल में जो भी हम मॉड्यूल बनाएंगे, राउटिंग फाइल भी बनाएगा प्लस उसमें क्या करेगा, जो आपका जो है मॉड्यूल है जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, वो ऐप मॉड्यूल जो हमारी मेन मॉड्यूल है उसमें भी रजिस्टर कर देगा। बट वो हम मैन्युअली कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं। तो कौन सा मॉड्यूल हमें चाहिए, यहाँ पे यूज़र्स चाहिए, यूज़र्स मॉड्यूल आ गया, ठीक है, ऑटो इम्पोर्ट हो गया। सो देन यहाँ पे और कौन सा चाहिए, डैशबोर्ड चाहिए, डैशबोर्ड मॉड्यूल हो गया। सो मॉड्यूल तो हमारे आ गए। ओके, इनकेस जब हम विदाउट लेजी लोडिंग के जो करते हैं तो कमांड लगा के क्रिएट करते, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे रजिस्टर हो गया। चलो अब एक काम करते हैं, राउट्स बना देते हैं। ओके, फिर मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो सबसे पहले एक राउट बनाते हैं। ओके, सो राउट भी जो आपका राउटिंग है ये मॉड्यूल है, जो आप कैसे बनाओगे, @ng ओके मॉड्यूल यहाँ पे लिख देना और देन यहाँ पे इस तरह हम कर देंगे। ओके, यहाँ पे आपका सबसे पहले आएगा इंपोर्ट्स, तो इंपोर्ट्स हमने यहाँ पे कर दिया। ओके, सो इंपोर्ट्स जो है वो एक अरे लेता है। ओके, इंपोर्ट, और हम इंपोर्ट्स क्या कर देंगे यहाँ पे, और सो सबसे पहले हमें राउट्स बनाने पड़ेंगे। सो एक एक करके सब चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक्सपोर्ट क्लास, क्योंकि इसको हमने एक्सपोर्ट भी करना है। एक्सपोर्ट क्लास क्या नाम रहेगा हमारा, हम लिख देंगे डैशबोर्ड मॉड्यूल और यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ओके, यहाँ तक हमारा हो गया। अब राउट्स बना देते हैं। सो हम एक ले लेते हैं कॉन्ट्स और यहाँ पे देते हैं राउट्स, और ये हम जो राउट्स है वो हम इंपोर्ट कर लेंगे एंगुलर राउटर से। ओके, ये हो गया। और यहाँ पे एक एरे फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट्स लेता है। तो अभी एक पाथ बनाएंगे, नॉर्मल एक पाथ बनाते हैं। ओके, सो हमारा पाथ क्या रहेगा यहाँ पे, जैसे ही हम कुछ भी, तो जैसे ही हम यहाँ पे लिखें यूज़र्स, तो हम यूज़र्स नहीं एडमिन, जैसे ही हम लिखें, चलो यूज़र्स है ना, यूज़र्स मॉड्यूल, देन वो उसकी क्या करेगा, चिल्ड्रन लोड्स करेगा। तो चिल्ड्रन हम बना देते हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे कॉमा आएगा। ओके, चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन भी एक अरे लेता है। तो आगे हम इसके यहाँ पे डिफाइन करेंगे पाथ। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं पाथ, और यहाँ पे हमारा जो चिल्ड्रन है वो है एडमिन। सो यूज़र/एडमिन जो पाथ होगा तो यहाँ पे खुलेगा। सो कौन सा कंपोनेंट लोड करना है, इसको एडमिन कंपोनेंट लोड करना है। ओके, सो अगेन सॉरी फॉर दैट। सो ये जो ऑब्जेक्ट है दो टाइप के प्रॉपर्टीज लेता है, पहला पाथ, दूसरा क्या लेता है कंपोनेंट, और कंपोनेंट में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एडमिन। ओके, सो राउट्स हमारा हो गया। चलो यार इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। सो राउटर मॉड्यूल इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लोड्स योर मॉड्यूल। सो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे फॉर चाइल्ड। ओके, यहाँ पे हमने इस तरह कर दिया, और यहाँ पे हम जो भी हमारे पास राउट्स काउंट्स था उसको यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, दैट्स ऑल। यहाँ पे हमारा ये हो गया। ओके, यहाँ पे हमारे राउट्स यहाँ पे हो गए हुए हैं। सो दैट्स फिनिश। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट्स भी कर देंगे। ओके, सो लेट्स सी, अगर आगे इसे एक्सपोर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इसको ऐसे रखते हैं। ओके, यूज़र राउटिंग जो मॉड्यूल है यार, ये हमने क्रिएट तो कर दी, इसमें राउट्स भी डिफाइन कर दिया, फिर इसे जो हमारा यूज़र्स है ना, यूज़र्स मॉड्यूल है, इसके अंदर रजिस्टर भी करना पड़ेगा ना, तो इसे यूज़ करना तो रजिस्टर भी करना पड़ेगा। सो हम जाते हैं यहाँ पे इंपोर्ट्स में, और यहाँ पे इसे यूज़र्स वाले में इसको यूज़ कर लेते हैं। ओके, यूज़र्स
क्या नाम दिया था हमने यहाँ पे, गलत नाम दे दिया, नाम ध्यान रखना होगा, यूज़र्स राउटिंग मॉड्यूल। ओके, सो नाम सही से देना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र्स राउटिंग मॉड्यूल ऑटो इंपोर्ट हो गया। ओके, ये हमारा हो गया। अब यार इतना में डिफाइन करना था किस तरह से करना होता है, तो मैं इसी को कॉपी करूँगा टाइम बचाने के लिए। अब डैशबोर्ड में चलते हैं, इसे मैं ओके कोलैप्स कर देता हूँ। डैशबोर्ड पे चलते हैं राउटिंग पे। ओके, सो यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट। एडमिन हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पे यूज़र्स की जगह हम लिखेंगे डैश, और जैसे डैश होगा ना तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल इस तरह कर देते हैं, या फिर इसे ब्लैंक रखेंगे, यहाँ पे रखते हैं डैश और इसे कर देते हैं ब्लैंक। अच्छा, यहाँ पे तो कोई ठीक है, डैशबोर्ड चलो इसको ब्लैंक कर देता हूँ, इसके बताना, इसको बिना उसके चिल्ड्रन के भी कर सकते थे। ओके, सो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डैशबोर्ड कंपोनेंट, तो इसकी चिल्ड्रन की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, चलो कोई नहीं। ओके, यहाँ पे तो हमारे राउट्स आ गए, और बस यहाँ पे नाम चेंज करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे डैशबोर्ड राउटिंग मॉड्यूल। चलो ये वाला मॉड्यूल है, ये राउटिंग मॉड्यूल फाइल ये वाली है, तो इसमें रजिस्टर करनी पड़ेगी डैशबोर्ड वाले में। चलते हैं इंपोर्ट्स में और इसे ऐड कर लेते हैं। ओके, डैशबोर्ड और राउटिंग मॉड्यूल। सो यहाँ तक हमारा काम हो गया। ओके, सो क्लियर हो गया होगा, हमने मॉड्यूल्स बनाए हमने, और मॉड्यूल्स में हमने कंपोनेंट बनाए, एक राउटिंग फाइल बनाई। राउटिंग फाइल में सब राउट्स एंड सब कुछ डिक्लेयर करने के बाद हमने क्या किया, राउटिंग फाइल में सब कुछ करने के बाद हमने डैशबोर्ड जो आपकी मॉड्यूल्स है, पर्टिकुलर जो मॉड्यूल्स है उसमें रजिस्टर कर दिया आपके राउटिंग मॉड्यूल्स को। फिर हमने क्या किया, जो भी आपके मॉड्यूल्स है, जैसे डैशबोर्ड और यूज़र्स हैं, उनको हमने रजिस्टर किया ऐप में। ये सब काम हमारा कमांड से हो सकता था। ओके, यहाँ तक कमांड से आप कर सकते थे, राउट्स तो खुद बनाने पड़ते हैं आपको। ओके, राउट्स नहीं बनते, वहाँ ब्लैंक आता, ब्लैंक अरे यहाँ पे रख देता, ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक खुद बनाना होगा। ओके, सो यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ पे ऐप में, और ऐप क्योंकि मेन तो लोड ऐप होती है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं। एक तो राउटर आउटलेट चाहिए हमें। ओके, क्योंकि हमें तो उस कंपोनेंट को डिस्प्ले भी करना है। और यहाँ पे एक काम करते हैं, जैसे हम एक लिंक्स बना देते हैं। ओके, सो एंकर टैग यूज़ करते हैं। ओके, REF, सो यहाँ पे हैश, और यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं डैशबोर्ड, और इसे ही मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं ब्रेक यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे डैशबोर्ड की जगह लिखते हैं एडमिन। ओके, सो कभी भी हमें राउट्स पे जाना हो, देखो नॉर्मल HTML में क्या करते हैं हम, href यहाँ पे पाथ दे देते हैं, पर यहाँ पर एंगुलर में हम क्या यूज़ करते हैं, राउटर लिंक। ओके, सो यहाँ पे इस तरह यूज़ करते हैं। जैसे मैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में, अगले ट्यूटोरियल्स में मैं यहाँ पे आऊँगा, उसको पूरी तरह डिफाइन करूँगा कैसे कैसे करना है हमें। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे पास कर देते हैं यहाँ पे। सो ये डैशबोर्ड का तो क्या पाथ रहेगा हमारा, डैश था ना, डैश, तो कौन सा कंपोनेंट लोड होगा, डैशबोर्ड। ओके, सो चलते हैं हम यहाँ पे वापस ऐप में। दूसरा क्या रहेगा, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे राउटर्स को डाल देता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, यूज़र्स। ओके, यूज़र्स/एडमिन, तो ये हमारा रहेगा पाथ। ठीक है, वहाँ पे डैश और कुछ लिखा नहीं है। अगर आप डैश और स्लैश डिस्प्ले बोर्ड कर देते हैं तो इस तरह, तो वो उस तरह आप कर सकते थे, हमें वहाँ ब्लैंक रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब चलो इसे रन करते हैं। ng सर्व ओपन। ओके, सो पोर्ट हम दे देते हैं 4200। ओके, सो करते हैं इसे सर्व, देखते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आ गया है। मैं जैसे ही F12 दबाता हूँ, डेवलप टूल खोलते हैं। ओके, सो चेक करते हैं कि मुझे प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है। हाँ, सब कुछ हो रहा है। ओके, सो एडमिन वाला में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, इसको हम बाद में देख लेंगे। बाकी डैशबोर्ड वाला हमारा चल रहा है, एडमिन वाला प्रॉब्लम आ रही है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, सभी मॉड्यूल्स में कंसोल कर लेते हैं। ओके, सो हमें पता चले यार कि लोड हो रहा नहीं हो रहा, तो हम कंसोल करना भूल ही गए। कंस्ट्रक्टर console.log। ओके, सो कौन सा है, यूज़र्स मॉड्यूल कंट्रोल, कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा यूज़र्स में कंसोल डाल दिया। चलते हैं अब डैशबोर्ड मॉड्यूल में, यहाँ पे भी। ओके,
तो मैं डाल देता हूँ, कंस्ट्रक्टर डालना था। ओके, कंस्ट्रक्टर डाल दिया, यहाँ पे से कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डाल देते हैं और यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड मॉड्यूल है और यहाँ पे से पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो हो गया। अब देखो यहाँ पे जैसे ही हमारा ये लोड हुआ तो देखो क्या हुआ, यूज़र्स मॉड्यूल डैशबोर्ड मॉड्यूल हमारे लोड हो, मतलब कि लोड हो गया। अगर लेटर सपोज कि 10 मॉड्यूल्स होते हैं, 15 मॉड्यूल्स होते हैं, 50 बड़ी एप्लीकेशनों की 50 मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं, देन 50 को वो लोड करता, देन आप सोच लो कितना टाइम लगता आपकी लोडिंग में। 30-40 सेकंड लग जाते यार, बहुत ही टाइम लग जाता, 1 मिनट तक लग जाता। ज़्यादा बड़ी अगर होगी मॉड्यूल्स होंगे तो ज़्यादा, अगर मॉड्यूल्स में भी ज़्यादा अगर आपके कंपोनेंट्स होंगे, देखो भी तो हमारा एक ही कंपोनेंट है, मॉड्यूल्स है आपके 15-20 मॉड्यूल्स हैं और आपके उस मॉड्यूल्स में 15-15 20-20 कंपोनेंट है, उनकी एंट्री भी वहाँ पर रजिस्टर है। देन आप लगा लो इस आप कितना टाइम लगेगा। ओके, सो ये वाला डैशबोर्ड हमारा चल रहा है प्रॉपर्ली। ओके, सो यहाँ पे इसको देखेंगे कि एडमिन क्या बोल रहा है, यूज़र्स क्यों ऐसा बोल रहा है। ओके, देखेंगे यूज़र्स हमने यहाँ पे रजिस्टर किया है, यूज़र्स मॉड्यूल प्रॉपर्ली यहाँ पे रजिस्टर है। देन हम यहाँ पे देखते हैं यूज़र्स राउटिंग मॉड्यूल यहाँ पे है, एंड यहाँ पे यूज़र राउटिंग मॉड्यूल यहाँ पे भी है। देन यहाँ पे /users/admin, सो करेक्ट है। चलते हैं कंपोनेंट HTML में। ओके, सो यहाँ पे स्लैश करते हैं, ज़रा देखते हैं। ओके, सो अगेन सेगमेंट का ही इशू आ रहा है। सो व्हाट इज अप्लाई टू रीडायरेक्ट, सो यहाँ पे रखते हैं एग्जैक्ट पाथ मैच। सी can't make any route segment, so why is that? तो प्रॉब्लम तो होनी थी, बता दूं क्या प्रॉब्लम है, ज़रा देखोगे। यूज़र्स तो है ही नहीं है यार, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे लिखा यूज़र्स नहीं है। क्या राउट हमारा यूज़र, सो आइदर यहाँ पे चेंज करो या वहाँ पे चेंज कर लो। ओके, तो हम यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं तो राउट में भी यूज़र्स ही यूज़ करेंगे। ओके, सो यूज़र्स कर देते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल था बट टाइम लगता है कई बार। ओके, सो फिर से लोड करते हैं, यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो दोनों मॉड्यूल हुए, एडमिन भी चल रहा है। ओके, डैशबोर्ड एडमिन दोनों काम कर रहे हैं। ये हो गया विदाउट लेज़ी लोडिंग का। ओके, मैंने कंसेप्ट बता दिया आपको लेज़ी लोडिंग क्यों यूज़ करनी होती है हमें। चलो अब लेज़ी लोडिंग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब लेज़ी लोडिंग में क्या रहता है हमारा यार, हम वहाँ पे जो ऐप मॉड्यूल है ना, यहाँ पे काम करेंगे राउटिंग मॉड्यूल्स में। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आप यहाँ पे रजिस्टर करते हैं ईगरली लोड होता है ना, ईगरली लोड जैसे अब यहाँ पे करते हो तो वो लोड होती हैं सारी चीज़ें, मॉड्यूल्स यहाँ पे लोड होते हैं। तो हम यहाँ से तो रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें लेज़ी लोडिंग इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो इसे काट देंगे। जैसे ही देखो जब ज़रूरत नहीं है, देखो हम फ़िलहाल तो हम एडमिन पे नहीं जा रहे, फ़िलहाल तो हम किसी भी कंपोनेंट पे नहीं जा रहे हैं ना। जब हम क्लिक करेंगे तो ही लोड होने चाहिए ना, पहले क्यों लोड हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसे मॉड्यूल से रिमूव कर देंगे। चलो यहाँ से भी हटा देते हैं। ये रहा आपका पहला स्टेप। ओके, देन देखो यहाँ पे जो आपका ऐप राउटिंग मॉड्यूल है ना, ये खाली है। चलो इस पर हम पाथ बनाते हैं। तो सबसे पहले एक पाथ बनाते हैं, पाथ। जो सबसे पहले मुझे पाथ चाहिए डैशबोर्ड का। ओके, सो यहाँ पे लिख देते हैं डैश। सो आगे हम क्या करेंगे, जो सेकंड हमारा रहता है, क्या रहता है पाथ, ये डैश है, ये क्या है, इसे इसके चिल्ड्रंस को लोड करना है। तो लोड चिल्ड्रंस आपको यहाँ पे लिखना है। देन यहाँ पे आपको एक यहाँ पे आपको एरो फंक्शन यूज़ करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। किसे इंपोर्ट करना है, पाथ को। सो जो भी पाथ है एज अ स्ट्रिंग आपको डालना है। ओके, पाथ कौन सा, किसका पाथ, डैश किसका, राउट्स होगा, डैशबोर्ड का। सो हमारा मॉड्यूल्स को करना, नॉट कि राउटिंग मॉड्यूल्स को हमें यहाँ पे करना है। हो गया, और ये आपका प्रॉमिस रिटर्न करता है तो देन करना है। और यहाँ पे हम यहाँ पे दे देंगे m, और यहाँ पे लिख देंगे क्या नाम था हमारा इसका, डैशबोर्ड मॉड्यूल। सो यहाँ पे इसको दे देंगे। ओके, सो ये हमारा एक पाथ हो गया। तो चलो इसे ही कॉपी करेंगे। सो यहाँ पे मैं करता हूँ कॉमा और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अगला हमारा क्या रहेगा, यूज़र्स, और यहाँ पे किसका चिल्ड्रन लोड करना है हमने, यूज़र्स का। सो हम लिखेंगे यहाँ पे यूज़र्स
कौन सा यूज़र मॉड्यूल, और यहाँ पे क्या करना है, कौन सा करना है हमें यहाँ पे रिटर्न यूज़र मॉड्यूल्स को, कौन सा मॉड्यूल रिटर्न करना, यूज़र मॉड्यूल्स। ओके, ये हमारे हो गए। चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पाथ हमें चेंज करना पड़ेगा। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं जब भी यूज़र्स हो तो इसके चिल्ड्रंस को लोड कर दो, जब डैशबोर्ड हो तो इसके चिल्ड्रन को लोड कर दो, यूज़र हो तो इसके चिल्ड्रन को लोड कर दो। हमने यहाँ पे इनिशियल जो था पाथ वो दे दिया। अब यहाँ पे चेंजेस करेंगे, यहाँ पे यार इसको ब्लैंक कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे यूज़र्स ऑलरेडी हमारा मेन पे है, तो यहाँ पे सीधे यहाँ पे आएगा, जो भी चिल्ड्रंस होंगे लोड करेंगे और आगे जो भी इसको पाथ मिलेगा उसको वो दिखा देगा। ओके, सो इसे हम काट देते हैं। से हम डैशबोर्ड के लिए भी करेंगे। ओके, सो डैशबोर्ड के लिए देखो अभी हमारा यहाँ पे कंपोनेंट है नहीं है। ओके, सो हमें अभी यहाँ पे इसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे डायरेक्टली इसे यूज़ कर लेंगे। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ हमारे चिल्ड्रंस है नहीं है तो इसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। ओके, सो डायरेक्टली मैं कंपोनेंट ही लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, अगर जैसे डैशबोर्ड में अगर मेरे और भी चीज़ें होती, यूजर्स डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड, तो देन मैं वहाँ पे ऐसे कर देता। ओके, बट मेरे पास यहाँ पे एक ही कंपोनेंट है फिलहाल के लिए, मैं यहाँ पे सिंपली से इस तरह कर रहा हूँ। यहाँ पे एडमिन बन सकता है, यूज़र्स और भी वगैरह बन सकते हैं, तो देन मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, अब मैंने वेरी सिंपल नाम दी थी डैश, मुझे कुछ और नाम देना चाहिए था, देन मैं आपको बता देता। ओके, सो कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैं इसे सिंपल से सिंपल रख रहा हूँ। सो हमारा यहाँ पे काम हो गया। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे से ब्लैंक पास कर देंगे क्योंकि ये डैश तो हम वहाँ पे बता रहे हैं। दैट्स ऑल, हमारा हो गया। चलते हैं यहाँ पे, करता हूँ रिफ़्रेश अगेन। ओके, मेरा जो ऑलरेडी लोड हो गया है, बट हम भरोसा नहीं करेंगे, फिर से इसे काट के कि मॉड्यूल्स में बहुत सी चीज़ें चेंजेस की हैं, फिर से उसे ओपन करते हैं। ओके, सो मैं अगर फिर से बता दूँ लेज़ी लोडिंग में हमने क्या किया, फिर से अगर बता दूँ लेज़ी लोडिंग में क्या किया हमने, मॉड्यूल्स में हमने मॉड्यूल ऐप डॉट मॉड्यूल जो है TS फाइल, उससे सारे के मॉड्यूल्स जितने मॉड्यूल थे हमारे यूज़र्स एंड डैशबोर्ड, उसको हमने रिमूव किया सबसे पहले। राउटिंग में हमने क्या किया, जो आपकी मेन ऐप राउटिंग है उसमें हमने इसका राउट्स दे दिया और बताया जो पाथ है डैश जब आएगा तो आपको क्या करना है, मॉड्यूल्स के लोड चिल्ड्रन करने हैं, जो भी मॉड्यूल्स हैं उसके जो भी है ना राउटिंग में जितने भी चाइल्ड उसको लोड करना है आपको। सेम हमने कहा यूज़र्स के लिए भी। ओके, लोड चिल्ड्रंस इंपोर्ट किया हमने मॉड्यूल्स, और जितना जो भी राउटर मॉड्यूल्स में है वो उसे बता देगा जो आपको लोड करने हैं चिल्ड्रंस उसके। ओके, देन डैशबोर्ड में हमने चेंजेस की यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी ऐप राउटिंग में देखें यहाँ पे हम ऑलरेडी भेज रहे हैं पाथ, तो यहाँ पे मैंने ब्लैंक कर दिया। सेम मैंने यूज़र्स के लिए किया। ओके, यहाँ पे रख दिया पाथ। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो मुझे डेवलपर खोलने दो, टूल खुल के फिर से मैं रिफ़्रेश करता हूँ, कंफ्यूज ना हो। ओके, सो देखो अभी कोई लोड नहीं हुआ हमारा। डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, कौन सा लोड हुआ, डैशबोर्ड। एडमिन पे क्लिक करता हूँ, कौन सा लोड हुआ, एडमिन। अगेन रिफ़्रेश करके बताता हूँ। ओके, सो मुझे पाथ रिमूव करने दो, अगेन रिफ़्रेश करता हूँ, देखो कोई लोड नहीं हुआ। ओके, डैशबोर्ड किया तो कौन सी कंसोल आई, डैशबोर्ड। एडमिन किया कौन सी कंसोल आई, यूज़र्स मॉड्यूल। सो देखा लेज़ी लोडिंग से क्या होता है, ईगरली लोड नहीं होंगे जो पहले हो रहे थे। जब भी उसकी ज़रूरत, जब भी हम क्लिक करेंगे तो ही वो लोड होगा, एल्स नहीं होगा। ओके, अगेन सो मैं अगेन इसको डिफाइन करता हूँ। देखो लेज़ी लोडिंग क्या है एक्चुअली, ईगली लोड नहीं करना। तो देखो पहले ईगली लोड हो रहे थे क्योंकि एंट्री हमारे ऐप मॉड्यूल में थी, तो हमने जैसे ही लेज़ी लोडिंग इम्प्लीमेंटेशन की, जब भी हम क्लिक करेंगे, अभी लोड नहीं करेगा वो ऐसे ही, जैसे ही हमारा ऐप लोड होगी वो सभी मॉड्यूल्स को लोड नहीं करेगा जो रजिस्टर है आपके ऐप मॉड्यूल में, क्योंकि वो हमने एंट्री नहीं रखी हुई, हमने सिंटैक्स चेंज कर दिया। मैं आपको दिखाऊं, हमने सब ऐप मॉड्यूल से निकाल के हमने सब राउटिंग में डाल दिया। अगर राउट्स सेटिस्फाई होगा तो ही चिल्ड्रन को क्या करना है, लोड करना है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो इससे क्या हुआ, आपके ईगली लोड नहीं हुए, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अगर 50 मॉड्यूल्स हैं, उसके अंदर भी 10 15 कंपोनेंट हैं, सो कितना टाइम लेगा। जब भी आप राउट्स पे जाओगे तो ही वो मॉड्यूल लोड होगा और उसी के कंपोनेंट जो हैं वो लोड होंगे। सो डैट इज़ वाई जो लेज़ी लोडिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऐप परफॉर्मेंस। सो इससे ऐप की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है। मोस्टली हम इसी को ही यूज़ करते हैं। स्मॉल प्रोजेक्ट होगा तो नहीं भी लेज़ी लोडिंग आपने इंप्लीमेंट की है, चलता है, बट बिगर प्रोजेक्ट के लिए इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ अ स्टैंडर्ड। ओके, ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, इसे यूज़ करना चाहिए हमें। आई होप आपको यहाँ पे सब समझ में आ गया होगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।